आपसे जानना चाहेंगे, हम अगर एमेनोरिया की बात करें तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं या फिर लड़कियों को कई बार ऐसा होता है कि मासिक धर्म होता ही नहीं है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि होने के कुछ दिन बाद बंद हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया भी कहते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इसका क्यों कोई इलाज या उपाय है या नहीं, और ऐसा होता है तो उसके लक्षण भी क्या कुछ हैं, शुरुआती लक्षण जैसे समझ सकते हैं? सो जैसे आपने बोला प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं अगर आपको पीरियड कभी आया ही नहीं है। सो यूजुअली औरतों को 8 साल से 14-15 साल की उम्र तक पीरियड आना शुरू हो जाता है या लक्षण आने शुरू हो जाते हैं उसके। लेकिन अगर इवन 15 ईयर्स ऑफ एज तक कोई आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप हुए हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, आर्मपिट में या प्यूबिक हेयर आने शुरू हो जाते हैं, ये सारे लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं 15 साल की उम्र तक भी, या फिर 16 साल की उम्र तक आपको पीरियड आना नहीं शुरू हुआ है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसको हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। इससे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। यूजुअली हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ठीक से नहीं आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी यूट्रस में गड़बड़ी होती है, ओवरी में गड़बड़ी होती है, तो डॉक्टर उसकी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि किस कारण से आपका पीरियड नहीं आया है। जी। और साथ ही अगर किसी को एमेनोरिया होता है तो क्या इसका कोई इलाज या उपाय है? अगर किसी कोई महिला है, किसी का उसका मासिक धर्म शुरू होता है और बीच में ही बंद हो जाता है, जी। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? कोई दूसरा उपाय? जो अगर पीरियड आपका आ रहा था और सडनली अब वो लेट होके आने लगा है या बीच में बंद हो जाता है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। इसके भी बड़े सारे लक्षण हैं, जिसमें सबसे कॉमन आजकल जो देखा जा रहा है वो है पीसीओडी की तकलीफ, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी की, विच इज़ अ हार्मोनल इशू। हार्मोन का प्रॉब्लम है जिसमें ओवरी सही तरीके से हार्मोन नहीं बना पाती हैं, और जिसके कारण जो टाइम पे एग रिलीज होना चाहिए वो नहीं एग रिलीज होता है, और पीरियड्स 2-2, 4-4, 5-5 महीने के अंतराल पे आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डॉक्टर से मिलेंगे वो आपके टेस्ट कराएंगे, हार्मोन्स के टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण आपका पीरियड इस समय नहीं आ रहा है। और एक कारण हो सकता है प्रेगनेंसी, हो सकती है कि पीरियड बीच में रुक गया। कई बार होता है लोगों को पता नहीं चल पाता है कि प्रेगनेंसी अभी हुई है, सोच रहे होते किसी बीमारी के कारण पीरियड रुका हुआ है। तो प्रेगनेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। कई बार कुछ बीमारियां जैसे टीबी की शिकायत है, उसमें भी पीरियड इस तरह रुकने की समस्या शुरू हो जाती है। जी। और साथ ही अगर बार बार किसी के साथ ऐसा हो रहा है, एक बार मासिक आ रहा है, एक बार मासिक नहीं आ रहा है, या फिर मासिक कभी हुआ ही नहीं, तो क्या ऐसा होता है कि किसी महिला या किसी लड़की में ऐसा देखा जाता है कि कभी किसी के साथ मासिक धर्म किसी का आया ही ना हो? हाँ, बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों में होता है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं मेडिकल, कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें आपकी ओवरी बनी ही नहीं होती है, या ओवरी है तो यूट्रस नहीं बना हुआ है, दोनों चीज़ें हैं तो ब्रेन से हार्मोन की गड़बड़ी, जो सिग्नल आ रहे हैं वो ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो इन सारे कंडीशंस में पेशेंट को पीरियड आते ही नहीं है। बहुत सारे इन कंडीशन में हमें जेनेटिक टेस्ट या कैरियोटाइपिंग करानी पड़ती है देखने के लिए कि जो उनके जीन हैं वो ठीक है या नहीं है। एक्स एक्स जैसे फीमेल्स में होता है, एक्स वाई मेल में होता है। कई बार जेनेटिकली प्रॉब्लम्स रहती है जिसके कारण यूट्रस ओवरी ठीक से बने नहीं होते हैं और पीरियड नहीं आता है।